तो हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद का आज मैं सारा फॉर्मूला आप लोग को बताऊंगी। और बहुत ही पहले जो चैप्टर में जितना फॉर्मूला दिया है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं व्यापक बहुपद होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग सारे फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे। तो यहाँ पर दिया है व्यापक बहुपद। लिखेंगे व्यापक बहुपद होता क्या है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं व्यापक बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात 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 बहुपद का सूत्र है। तो आप लोग जहां भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद का सूत्र है, तो आप लोग जहां भी ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देखेंगे वहां आप लोग समझ जाइएगा कि ये बहुपद है, वो भी कौन सा, व्यापक बहुपद। तो यहाँ पर एक बात नोट करेंगे, तो यहाँ पर तीर वाले में लिखेंगे किसी द्विघात द्विघात बहुपद बहुपद के दो शून्यक अल्फा कामा बीटा है। तो दोनों शून्यकों का योग दोनों शून्यकों का योग बता दीजिए इसको कॉमा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान सी बराबर अचर पद। तो दोनों शून्यकों का योग या योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, जिसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी का। देखिए जो बी है हमारा वो एक्स का गुणांक है, तो लिखेंगे एक्स का गुणांक कौन है, बी है हमारा, बटा अब देखिए ए स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए का गुणांक एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पर देखिए जहां ए व बी कामा सी अचर पद है, तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बन के तैयार हो गया। बस क्या करना है, जब भी हमें पूछेगा दोनों शून्यकों का योग अल्फा व बीटा का योग कितना होता है, माइनस बी अपान ए। बहुत ही आसान शब्द, माइनस बी अपान ए। जब बी का मतलब पूछेगा तो लिखेंगे एक्स का गुणांक, और ए का मतलब पूछेगा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आइए देखते हैं आगे बहुपद के प्रकार। यह निम्न प्रकार के होते हैं।
के होते हैं, के होते हैं। नंबर एक होते हैं। नंबर एक हमारा है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। घात एक के बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे कि 5x + 6। अब देखिए यहाँ पर जो x है उसके पावर कितनी घात है, और जो हमारी घात है वो 1 है। देख सकते हैं 1 है, क्योंकि इसके पावर कुछ भी नहीं तो हम लोग मान सकते हैं 1। तो x की घात कितनी है 1, तो इसीलिए घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसी नंबर 2 द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि 5x² + 3x + 6 इसेट्रा। तो यहाँ पर देखिए घात कितनी है 2 है, तो ये हमारा कौन सा बहुपद है, सबसे बड़ी घात इसमें कौन है, तो 2 है, तो यही हमारा हो गया द्विघात बहुपद। अब नंबर 3 देखेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। घात 3 के बहुपद को रेखी, यहाँ पर रेखी नहीं होगा, यहाँ पर द्विघात रहेगा। यहाँ पर द्विघात बहुपद कहते हैं, यहाँ पर रेखी नहीं होगा, यहाँ पर गलती हो गया, त्रिघात रहेगा। त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हमारा 2x³ + 4x² + 1/3x + 7 इसेट्रा। अब देखेंगे इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 वाली, 3 वाली, 2 की पावर 2 × x के पावर 3। तो जो ये हमारी मतलब तीसरी वाली है, जो हमारे घात के ऊपर देखिए 3 है, यही इसी को कहते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी घात कौन सी है 3, तो इसीलिए हम लोग इसको 3 घात बहुपद कहते हैं। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। तो ये निम्न प्रकार की होती है, लेकिन हमें बस 3 की आवश्यकता है, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। x मतलब कि यहाँ पर सबसे बड़ी घात 1, यहाँ पर सबसे बड़ी घात 2, यहाँ पर सबसे बड़ी घात 3। तो इसीलिए हमारा ये खत्म हो चुका बहुपद के प्रकार। अब की घात किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं बहुपद की घात किसे कहते हैं। चर x के घात कहते हैं। तो बहुपद की घात किसे कहते हैं, चर x के बहुपद f(x) में x की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। चर x के बहुपद f(x) में x की उच्चतम सबसे अधिक घात को बहुपद की घात कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमारा है 7x f(x) बराबर 7x + 1/4 एक्सेट्रा। पहले हम लोग लिख लें तब फिर उसके बाद एक्सेट्रा। f(x) बराबर कितना हमारा 7x + 1/4, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे उच्चतम घात कौन है इसमें, सबसे उच्चतम घात कितनी है, x के पावर 1 है। तो x के उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। लिखेंगे चर x में
घात 1 का बहुपद है। अब इसका एग्जाम्पल इत्यादि इसेट्रा। ये हमारा बहुपद की घात हो गई। अब बहुपद के शून्यक पढ़ेंगे। तो बहुपद के शून्यक कहते किसे हैं? तो ये होता क्या है, इसको कहते क्या है, तो आइए देखते हैं। लिखेंगे कोई वास्तविक संख्या यक्स बहुपद के शून्यक कोई वास्तविक संख्या अल्फा बहुपद fx का एक शून्यक होगा यदि और fa बराबर 0 है तो व्यापक रूप fx बराबर ax प्लस b तब शून्यक बराबर माइनस b अपान a बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। तो शून्यक बराबर माइनस b अपान a, जहां a व b अचर पद नहीं है, b अचर पद। तो शून्य बराबर माइनस बी अपान ए, बहुत ही आसान भाषा में। माइनस बी शून्य बराबर माइनस बी अपान ए, बहुपद की शून्य माइनस बी अपान ए। अब ये हमारा जो बहुपद का शून्यक है वो खत्म हो गया। अब हम लोग बहुपद के मान पढ़ेंगे। बहुपद का मान होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे किसी बहुपद fx में, तो बहुपद का मान किसे कहते हैं? किसी बहुपद fx में चर x के स्थान पर अल्फा, जो अल्फा है वो एक वास्तविक संख्या है, जो कि एक वास्तविक संख्या है। कौन? अल्फा को रख कर प्राप्त की गई वास्तविक संख्या बहुपद fx का x बराबर 1 पर मान कहलाती है। बहुपद का मान किसी बहुपद fx में चर x के स्थान पर अल्फा को रखकर प्राप्त की गई वास्तविक संख्या बहुपद fx का x बराबर a पर मान कहलाती है। अब ये हमारा बहुपद का मान हो गया। अब हम लोग आगे वाले सूत्र पे चलेंगे। हम लोग पढ़ेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a बराबर अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा एक फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। ये हमारा हो गया दो शून्यकों का गुणनफल। अब लिखेंगे यहाँ पर तीन शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर c अपान a। चाहे तीन शून्यकों का गुणनफल चाहे दो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c अपान a, जहां c अचर पद
और ये हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग आगे देखेंगे, ये एक फॉर्मूला हमारा यहाँ पर बन गया, 3 शून्यकों का गुणनफल। अब हम लोग आगे वाले फॉर्मूले पे चलेंगे। अब हम लोग देखेंगे 3 शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान। अब हम लोग नोट में पढ़ेंगे, एक नोट में आप लोग को सूत्र बता देती हूँ, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपान ए, जहां सी अचर पद और ए बराबर एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक सूत्र हमें यहां से मिला। तो मैंने इस बहुपद वाले चैप्टर का सारा फॉर्मूला आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ चलेंगे, और मैंने इन सब पे मतलब बता दिया है, और साथ में मैंने एग्जाम्पल बताते आया है आप लोग को। अब मैं आप लोग को सीधे प्रश्नावली पे ले चलूंगी, और फिर उसके बाद हम लोग आगे के चैप्टर में चलेंगे।